हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर में श्वेता की शादी की तैयारियां चल रही थी। मेहंदी का फंक्शन होता है। घर में हर तरफ रौनक और लाइट की जगमग थी। श्वेता की सहेली सलोनी श्वेता को मेहंदी लगाते हुए बोलती है, अब तो इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर तो तेरी शादी हो जाएगी। अच्छा ये बता, तूने जीजू से पूछा कि उनके साथ हनीमून पर कहाँ जाना चाहती है? क्या सलोनी, तू भी क्या बातें कर रही है? मेरी लव मैरिज नहीं हो रही, मम्मी पापा के पसंद के लड़के से शादी हो रही है। तो अब मैं अपने होने वाले पति से ऐसे कैसे बोल दूं हनीमून के बारे में? शादी तेरी हो रही है, ना कि तेरे मम्मी पापा की। तो ये बातें तो तुझे ही करनी पड़ेंगी और बातों बातों में बोल देना कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे, और जीजू तुझसे पूछने लगे तो अपनी मनपसंद जगह बता दियो। तू चुप कर, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती है। शादी हो रही है, जरूरी थोड़ी है कि हम हनीमून पर भी जाएं, और मुझे हनीमून पर जाना भी नहीं है। ससुराल में पहले ही एडजस्ट हो जाऊं। ये सब तो तू मुझसे बोल रही है कि तुझे ससुराल में ही पहले एडजस्ट होना है, लेकिन तेरे मन में भी हनीमून को लेकर लड्डू तो फूट ही रहे होंगे। बोलना क्या प्लान है तेरा हनीमून का? चल, तू इतना फोर्स कर रही है तो मैं बता देती हूँ। मेरा बहुत मन है गोवा जाने का, लेकिन मेरे मन का होने ना होने से क्या होता है? क्या पता उन्हें गोवा ही पसंद ना आए, या कुछ और भी हो सकता है। कुछ भी यार, मैं देख तो शादी की पहली रात में ही बोल दियो ना अपने पति को कि मुझे शादी का तोहफा दो, मुझे हनीमून पर गोवा जाना है। चलो, और शादी की पहली रात पति मना भी नहीं करेगा। या तू कैसे बोल रही है? तुझे शर्म भी नहीं आती? मैं तो अपने पति के आगे हनीमून बोलने में भी 4 बार शर्मा जाऊं, और तू ऐसे बिंदास बोले जा रही है। मुझसे ज्यादा तो तू ही एक्साइटेड है। यार मैं तो सबकी शादी में खुश हो जाती हूँ, आज नहीं तो कल मेरा भी तो नंबर आएगा। मैंने तो सोच रखा है कि शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। ये तो बहुत सही है, कम से कम तू मेरी तरह शर्माती तो नहीं रह जाएगी ना। अच्छा अब जल्दी से मेहंदी लगा, और भी कितने काम है वो भी तुझे ही करने हैं। आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है तू। श्वेता की शादी में सलोनी तो अपनी शादी के ही सपने देखने लगती है। सलोनी को भी अपनी शादी से बहुत उम्मीदें थी। श्वेता की शादी हो जाने के बाद जैसे ही सलोनी अपने घर जाती है, तो वहाँ सलोनी को लड़के वाले देखने आए होते हैं। लड़के वालों को सलोनी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और सलोनी के साथ लड़के का रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ ही दिनों में सलोनी की शादी हो जाती है, और शादी की पहली रात सुहाग रात के समय सलोनी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसका पति अंकित आता है। अंकित सलोनी का घूंघट उठाता है और बोलता है, मानना पड़ेगा माँ की पसंद को, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है भगवान ने सारा टाइम तुम्हें बनाने में ही लगा दिया है। थैंक यू अंकित जी, मैं आपसे कुछ कहूँ? अरे कहूँ क्या होता है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो। जो भी बात करनी है बेझिझक बोलो, और जितनी बातें होंगी हमारे बीच उतनी ही तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना। बोलो क्या कहना है? अंकित जी मैं ये कह रही थी कि हमारी नई नई शादी हुई है और हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं अच्छे से, तो क्यों ना हम हनीमून पर चले? क्या है, इसी बहाने हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। अरे हनीमून पर जाकर क्या ही अलग करना है, बातें तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। और सच कहूँ तो शादी के तामझाम की वजह से मेरी काफी ज्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं। अंकित जी आप शादी को तामझाम क्यों बोल रहे हो? शादी है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ा दिन वो होगा जब मैं अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर लूंगा। मैं तो बस अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि कल को आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो मुझे सोचना ना पड़े। अंकित जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ, भविष्य को लेकर आप अपना वर्तमान क्यों छोड़ रहे हो? 1-2 हफ्ते की बात है, हम अपना हनीमून मनाकर आ जाएंगे। देखो सलोनी, मैं तुम्हें नाराज या मायूस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच यही है कि मैं हनीमून नहीं जा सकता। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितने सारे काम पूरे करने हैं अभी। अंकित जी आपकी इतनी अच्छी सोच है, फिर भी आप हनीमून के लिए मना कर रहे हो। ये पल दोबारा तो नहीं आएंगे ना, फिर भी आप ऐसे क्यों मना कर रहे हो? ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन के लिए ही चल लो। तुम जितनी बार मुझसे पूछोगे उतनी बार मेरा जवाब यही रहेगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम अब ये सवाल मत ही पूछो। और वैसे आज हमारी सुहागरात है तो हम इसे एंजॉय करें। सलोनी के तो शुरू से ही सपने थे कि वो अपने हनीमून पर बहुत सारी मस्ती करे, लेकिन अपने पति की बात सुनकर सलोनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने पति की जिद के आगे अपने हनीमून के सपने छोड़ देती है। अगली सुबह सलोनी अपने पति और सास रमा के लिए खाना बना रही होती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।
सलोनी दरवाजा खोलती है तो सामने एक गीता नाम की औरत थी। गीता तुरंत अंदर आती है। रमा अंकित को गले लगाते हुए गीता कहती है, बधाई हो बधाई। माफ करना अंकित बेटा, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन तुम तो जानते ही हो मुझे कितने सारे काम रहते हैं, लेकिन मैं तुझसे मिलने ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। रहने दो बुआ, शादी के अगले दिन आ गई, लेकिन शादी वाले दिन नहीं आया गया। अरे ये सब तो बहाने थे मेरी शादी में ना आने के। चलो कोई नहीं, अब आप बुलाओगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। नहीं बेटा, सच में मुझे काफी काम था, इसीलिए ही नहीं आ पाई। देख अब आई हूँ ना तो तेरे लिए, तेरी बीवी के लिए गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट तो तब दियो ना जब बहू से मिल लेगी। अरे सलोनी बहू, ये गीता है, अंकित की बुआ। नमस्ते बुआ जी, आप भी हमारी शादी में आती तो अंकित और मुझे बहुत खुशी होती। देखा बुआ, सलोनी भी यही बोल रही है जो मैं बोल रहा हूँ। अरे बस भी करो, अब मैं आ गई हूँ ना तो अब मेरे आने की खुशी ही मना लो। अरे हाँ भाई, गीता आई है तो अब गीता को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। वैसे अच्छा ही हुआ गीता तू आ गई, तेरे आने से तो और घर में रौनक आ गई। रहने दो भाभी, मुझे तो सब ताने दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, ताने सुन लूंगी। अच्छा अंकित और सलोनी बहू, तुम दोनों के लिए हनीमून की टिकट लेकर आई हूँ, वो भी बैंकॉक की। क्या? अरे बुआ जी पूछ तो लेते, कम से कम मुझे काम की वजह से बैंकॉक जाना ही था। अरे आपके टिकट के पैसे तो बच जाते ना, आप भी ना बुआ जी। छोड़, अब काम वगैरह सब होता रहेगा, अब मैंने जो कहा है वो कर। ये ले टिकट, और 2 दिन बाद तुम दोनों आराम से बैंकॉक के मजे लो, ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी कसम है तुम्हें। गीता की बात सुनकर अंकित भी कुछ नहीं बोलता और मान जाता है। अंकित और सलोनी दोनों बैंकॉक चले जाते हैं। सलोनी तो बहुत खुश थी क्योंकि वो बैंकॉक जा रही थी हनीमून के लिए, इसीलिए उसने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। दोनों बैंकॉक पहुंच जाते हैं। बैंकॉक जाने के बाद दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल में जाते ही अंकित सलोनी से कहता है, सलोनी मेरी एक मीटिंग है, कुछ नहीं पता कब तक खत्म होगी, इसलिए तुम कमरे से बाहर मत आना। अंकित इतना बोलकर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग काफी लंबी चलती है और जब अंकित घर आता है तब तक सलोनी सो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब सलोनी उठती है तो वो अंकित से कहती है, अंकित जी, अब तो आपकी मीटिंग हो गई ना, आज हम बैंकॉक घूमने चलें? सॉरी यार, आज मुझे क्लाइंट्स के साथ जाना है और मैं लेट भी हो रहा हूँ। अंकित फिर से सलोनी की बात नहीं सुनता और चला जाता है। सलोनी को अंकित पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अंकित के आने का वेट कर रही होती है। शाम को अंकित आता है और अंकित के आते ही सलोनी कहती है, अंकित अब तो चलो ना, हमारा हनीमून है। अरे मैं विजिट पर गया था क्लाइंट्स के साथ, अब लैपटॉप लेने आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर अंकित चला जाता है। सलोनी का गुस्सा अब और बढ़ जाता है और वो कहती है, भाड़ में गया पति और भाड़ में गया पति के साथ हनीमून। अरे मैं पहली बार आई हूँ बैंकॉक और अपने पति की वजह से अपना हनीमून तो खराब नहीं होने दे सकती। हनीमून के लिए पति नहीं, डेलिकेट जगह होनी चाहिए। मैं तो अब हर जगह घूमूंगी और अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करूंगी। सलोनी अपने पति के बिना ही अपना हनीमून मनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।